नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं अक्सर जितेंद्र शुक्ला। इस समय हम कैसरगंज में मौजूद हैं और जो प्रादेशिक राजनीति चल रही है, बहुत जल्द उत्तर प्रदेश चुनाव है और चुनाव में एक चीज़ चल रही है कि M+Y का समीकरण बहुत चर्चा चल रही है। सपा पार्टी जो कह रही है, उनका कहना है कि जो M+Y समीकरण है वो उनके साथ है। मगर इस समय जिस हम लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, ये जो कैसरगंज है ये लोकसभा भी है और विधानसभा भी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिम है और यादव पॉपुलेशन जो है वो सबसे अधिक है। और श्रवण पॉपुलेशन यहाँ पे कहा जाए कि माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी में जो है वो यादव और मुस्लिम है। मगर फिर भी आप मानेंगे नहीं कि यहाँ के जो सांसद हैं वो भी बीजेपी से हैं और जो विधायक है वो भी बीजेपी से है। तो ये जो M+Y वाला फॉर्मूला है यहाँ आके फ्लॉप हो जाता है। तो यहाँ की जो जनता है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये MY क्यों यहाँ कामयाब नहीं होता। सर, सबसे पहले आपसे जानेंगे, आपका शुभ नाम क्या है? कमाल अहमद जी। अहमद जी, ये जो M+Y वाला फॉर्मूला है, सपा सरकार कह रही है कि सारा का सारा हमारा है, मगर ये जो संसदीय और विधानसभा क्षेत्र है यहाँ आके ये सारा का सारा फॉर्मूला फ्लॉप क्यों हो जाता है? इसका मेन कारण है सांसद जी। हाँ, सांसद बृजभूषण शरण सिंह जो कैसे सांसद हैं इस टाइम। हाँ, तो ये 2012 में जो है यहाँ समाजवादी की पार्टी के पास 18 सीट थी विधानसभा की पूरे मंडल में। और फिर सांसद जी का जब ये प्रभाव बढ़ा इधर, सांसद जी जब बीजेपी में आए तो ये जस्ट उल्टा हो गया। 18 सीट बीजेपी के खाते में चली गई। अच्छा, सिर्फ मात्र 2 सीट जो हैं, एक भिनगा और एक बहराइच मटेरा, ये 2 सीटें जो है एक बसपा और एक सपा के खाते में गई। बाकी सारी सीट बीजेपी के खाते में चली गई। तो इस सांसद जी को सिरे जाता है इसका। ऐसा मतलब क्यों है सांसद जी, मतलब इतना लोकप्रिय क्यों है कि उनके होने से 18 सीटों पे मतलब प्रिय होने का मेन कारण ये है कि सांसद जी के पास हिंदू जाए या मुस्लिम, वो सभी का काम करते हैं। इसका मेन उदाहरण है उनका एकलव्य स्कूल, जिसकी प्रिंसिपल जो है डॉक्टर खुर्शीद फातिमा है। इस टाइम जब से एकलव्य स्कूल यहाँ स्थापित हुआ है तब से मुस्लिम प्रिंसिपल हैं। तो अगर भेदभाव होता तो किसी ठाकुर को लाके बिठा देते, क्यों मुस्लिम को बिठाते? तो इसका मेन उदाहरण तो यही है। आप मतलब कह रहे हैं कि सांसद जी ये नहीं देखते, हिंदू मुसलमान यादव वादव नहीं देखते। अखिलेश जी कहते हैं कि अखिलेश जी कहते हैं सर आप मुस्लिम हैं, उनका कहना है कि सारे के सारे जो मुसलमान हैं उनके साथ है। ओवैसी आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सारे के सारे मुसलमान हैं। अपनी अपनी बातें कर रही हैं अलग अलग, वो तो अलग की चीज़ है। सांसद जी का प्रभाव अलग है पूरे मंडल में। सांसद जी का जी जी बिल्कुल। क्या मंडल को क्या बोलते हैं, कुछ आप बता? देवी पाटन मंडल। देवी पाटन मंडल बोलते हैं। देवी पाटन 18 से 20 विधानसभा सीटें जो इसमें जी जी, सीधा 20 में 18। 20 में से 18। जी। हाँ, 18 प्रभाव। जी सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? प्रमोद कुमार गुप्ता। गुप्ता जी। जी। तो आप मतलब कैसे ये जो यहाँ पे M+Y वाला फॉर्मूला कैसे सर विफल हो जाता है? वो बोल रहे सांसद जी बहुत महत्वपूर्ण कारण है। नहीं, यहाँ ये फार्मूला है, हाँ, यहाँ वो काम नहीं करता, इसलिए कि सांसद जी हमारे सबका साथ, सबका विकास, सबका काम करते हैं हाँ, और हर वर्ग का। हाँ, और इस कारण मुस्लिम भी काफ़ी संख्या में उनसे जुड़े हुए हैं और सांसद जी के कारण यहाँ कोई सांप्रदायिक माहौल नहीं बन पा रहा है। हाँ, और इसीलिए यादव भी, मुस्लिम भी और अपर और जो भी अन्य कास्ट हैं, यहाँ तक कि SC भी उनसे काफ़ी अच्छी संख्या में जुड़े हुए हैं और उनके लिए काम करते हैं और इसीलिए सांसद जी लगातार यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। लगातार चुनाव। जी भैया, आपका शुभ नाम क्या होगा? सौरभ कसौदन। कसौदा जी। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, ये एक लौता ऐसा क्षेत्र है, हमने देखा यहाँ यादव और मुस्लिम सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में है, मगर सपा यहाँ नहीं जीत पाती। बीच में जीती जब सांसद जी मूव कर गए थे। तो क्या जो सांसद हैं वही मेन कारण है क्या इस चीज़ के? M+Y हो या चाहे जो समीकरण हो, हाँ, सारे समीकरण माननीय सांसद आदरणीय श्री बृजभूषण शरण सिंह के सामने आके फेल हो जाते हैं। अच्छा, उसका कारण यह है, अभी आपको बताएं, जब पिछला लॉकडाउन लगा मार्च 2020 में, हाँ, तो माननीय नेताजी ने ना कि सरकार से ना कि किसी निधि से, माननीय नेताजी ने अपने जेब से माननीय नेताजी ने उनके बेटे आदरणीय श्री प्रतीक भूषण जो विधायक गोंडा से हैं, अपनी जेब से ना हिंदू, ना मुसलमान, ना यादव, ना दलित, ना बनिया, ना कुर्मी, ना ठाकुर, किसी को ये जान के जो है राहत सामग्री नहीं दी। एक राहत सामग्री लगभग उनकी 2000 रुपये की रही होगी। और उन्होंने अपना एक नंबर, उनके अपने प्रतिनिधियों का नंबर, जैसे एकलव्य महाविद्यालय उनके प्रतिनिधि अखंड प्रताप शाही जी हैं, उनका नंबर दे दिया। फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से सबका नंबर, अपने प्रतिनिधियों का नंबर डाल दिया कि जिसको भी जो समस्या हो हमारे प्रतिनिधि को फ़ोन करे। और वहाँ राहत सामग्री उनके प्रतिनिधि लेके खुद जाके देते थे। उससे नाम नहीं पूछा जाता था, उससे जात नहीं पूछी जाती थी। ये माननीय नेताजी का दबदबा है। अभी आपको भी बताएं, अभी महीना भर नहीं बीता है, देवी पाटन मंडल में 4 जिला पंचायत हैं। आप जानिए, चारों जिला पंचायत निर्विरोध कराना ये माननीय नेताजी की देन है, किसी के बस की बात नहीं है। तो आज यहाँ देवी पाटन मंडल में ना मैं तो जान रहा हूँ ना किसी पार्टी का दबदबा है। जिस पार्टी में नेताजी हैं दबदबा उसी का है। नेताजी ग्रेट, नेताजी की जगह कोई नहीं ले सकता।
सपा कह रही है इस बार 350 सीट वो ले आएंगे। वो हवा में है, कहीं नहीं, हवा में है। वो साइफाई में जाके डांस करवाएं करीना कपूर और उनका। माननीय नेताजी कार्य करते हैं ना, माननीय नेताजी गरीबों के लिए खड़े हो जाते हैं। चला माननीय बिश्नोहरपुर में माननीय नेताजी का आवास है, और बिश्नोहरपुर में जब कोई जाता है तो वो उससे ये नहीं पूछते हैं तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, तुम ठाकुर हो या कुर्मी हो। उससे पूछते हो तुम्हारी समस्या क्या है। वो कहता है मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे दबाया जा रहा है, मैं बहुत पीड़ित हूँ। माननीय नेताजी तुरंत, चाहे जिस थाने में हो चाहे जहाँ हो, उसको तुरंत फोन करते हैं। जिस जैसी मदद हो सकती है नेताजी उसको तुरंत मदद की सेवा करते हैं। आता भैया क्या चाचा? ठीक, बोल रहे हैं, नेताजी मदद करते जी हैं। आपका नाम क्या होगा? सज्जाद है। हाँ? सज्जाद, सज्जाद जी हाँ। मदद करते हैं नेताजी? हाँ, संसद हमारी मदद करता है। करते हैं? हाँ, करते हैं तो जी। आपको मतलब बढ़िया लगते हैं? हाँ, बढ़िया लगते बढ़िया हैं। लगते हाँ हैं? जी। अखिलेश कह रहे हैं कि हमको ज्यादा बढ़िया अरे तो सब बढ़िया है, सब ठीक है, ठीक है, सबको जी जी भैया। जैसे कि आपको बताऊं कि माननीय नेताजी तो यहाँ से सांसद हैं, लगभग 30 वर्षों से लगातार माननीय नेताजी सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र के विधायक बने आदरणीय श्री प्रतीक भूषण सिंह जी। वो अपने पिताजी से प्रेरणा लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के विधायक हैं, 27 साल की उम्र में माननीय विधायक हो गए थे गोंडा के। आज आप देखिए, गोंडा पूरे देश में सबसे गंदे शहरों में गोंडा का नाम था। आप अभी उठा के देख लीजिए, गोंडा इस जगह पहुंच गया है। इस जगह पर आप गोंडा में कदम रखेंगे आपको लगेगा मैं किसी शहर में आ गया हूं। आप चले जाइए 2017 के पहले गोंडा की सड़कें, गोंडा की नालियां, गोंडा के मतलब विकास कार्य एकदम ठप पड़े थे। इस समय हमारे पंडित सिंह नहीं रहे। क्या नाम होगा भैया आपका? महेश यादव, मैं झुकिया। यादव जी बताइए, तो क्या लग रहा है यादव जी, मतलब जैसे कहा जा रहा है नेताजी बहुत काम करे हैं, यादव के लिए तो कहा जाता है अखिलेश जी बहुत करे हैं, तो यादव जी क्या बता? नहीं, माननीय सांसद जी सिर्फ कर रहे हैं, अखिलेश यादव कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। हाँ, अभी हाल ही में माननीय सांसद जी ने अटवा, झुकिया, तपे, सिपावा, अन्य गाँव में मुर्रा, भैंस हरियाणा से मंगवा कर मुफ्त बंटवाया है। और हाँ, और सभी लोगों से ये भी कहा है कि किस्त वाइज थोड़ा थोड़ा जो पैसा होगा देते रहिएगा आराम से। और नेताजी जो भी काम कर रहे हैं उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मतलब यदुवंशी समाज जो है उन सबको भैंसें बंटवाई गई कोरोना समय में। यादव ही नहीं, कुर्मी हैं, मोहम्मडन हैं, यादव हैं, सभी जातियों में बांटी गई हैं। लगभग 200 भैंसें हैं। 200 भैंसें। और किस लिए मतलब बांटी गई? रोजगार के लिए? जी, रोजगार के लिए हरियाणा से मंगवा कर जी मजबूत बनाने के लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि हमारे जो नीचे तबके के लोग हैं, अगर वो हमारे इस व्यवसाय के माध्यम से अपने आप को आत्मनिर्भर बनते हैं तो ये उनका एक प्रयास है। अभी तो उन्होंने शुरुआत 200 भैंसों से की, आगे चल के इसका और विस्तरीकरण भी होगा, ये ऐसा उनका मतलब ये। क्या नाम होगा? बुधराम यादव यादव जी। जी, ये कह प्रधान रहे हैं भाई कहाँ से? प्रधान नासिरगंज। अच्छा, प्रधान है जी। तो ये कह रहे हैं बड़ा मतलब विकास मतलब हुआ है, भैंसें वैसे बंटवाई गई हैं, ऐसा है? जी जी, बिल्कुल सही है। वो इसी तरीके से सब काम करते हैं और जो है बहुत अच्छा काम करते हैं। हम लोग उनके जो भी वो मतलब कहते हैं वो करते हैं तुरंत। करते हैं? हाँ, जब जैसे भी उनके यहाँ चले जाओ, कोई काम बता दो तुरंत करते हैं, कोई ना वाली कोई चीज़ नहीं है। जी, कहा जाता है कि जो अभी कहा जा रहा है जो राजनीति चल रही है वो कह रहे हैं कि मुस्लिम भाई भी पीछे मौजूद है। क्या भैया क्या नाम होगा आपका? नौशाद अली। नौशाद अली जी, आपको क्या लगता है बेहतर है नेताजी? हाँ, नेताजी बहुत बढ़िया आदमी हैं, बेहतर आदमी हैं। और ये क्यों मतलब जो कहा जा रहा है कि मुस्लिम है ये, आप यादव हैं और कहते हैं कि M+Y करके हम अपनी सरकार बना लेंगे, सपा वाले ऐसे वादे करते हैं और यहाँ तो कुछ और ही गणित होता है। नहीं, वो सबका काम करते हैं, सब जो भी जाता है उसका जो भी विकास काम होता है वो करते हैं, जो भी समस्या हो सुनते हैं। इसलिए हम लोग सब लोग नेताजी के साथ हैं। तो क्या ये भाजपा का प्रभाव नहीं है, नेताजी का मतलब यहाँ पे ज़्यादा प्रभाव है? हाँ, नेताजी का ज़्यादा प्रभाव है भाजपा से, और उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि व्यक्ति से मतलब है कि सांसद जी ऐसे व्यक्ति हैं कि हर व्यक्ति की समस्याएं सुनते हैं, और अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई बात अपनी समस्या लेकर के जाता है, फ़ौरन उस पर डिसाइड करते हैं, तुरंत फाइनल करते हैं। तो यहाँ मतलब मुस्लिम ये नहीं देखता कौन सी पार्टी क्या है, नेताजी। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जो है सांसद जी की वजह से। सांसद जी चूँकि काम करते हैं, इसके काम पर जो है उनके विश्वास रखता है, हर आदमी उनके पास जाता है तो सिर्फ काम की कि हमारे सांसद जी सुनेंगे समस्या, उसका समाधान करेंगे। तो कहा जाता है जो मुस्लिमों को बड़ी उपेक्षा करी जा रही है भाजपा सरकार में, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अपेक्षा तो व्यक्ति से होती है, व्यक्ति अच्छा है तो काम करेगा, तो उससे मतलब ये नहीं कि पार्टी का ही है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये है कि सांसद जी बढ़िया आदमी है, बेहतर आदमी है। मतलब यही माने कि मतलब ये जो फार्मूला नाकामयाब हुआ है यहाँ पे, ये मेन सांसद जी की वजह से। यहाँ पे फार्मूला नाकामयाब जो है, कोई पार्टी का मतलब यहाँ अब रह ही नहीं गया। भाई नेताजी इससे पहले सपा में थे तो सपा में काम करते थे, तो सारे अनुयायी उनके सपा के साथ में थे।
जब वो भाजपा में आ गए, अब रिजल्ट यही है कि पूरे बहराइच देवीपाटन मंडल में 18 की 18 सीटें पहले सपा में थी, आज भाजपा में है। क्यों हैं भाई? क्या और नेता नहीं हैं? लेकिन यही क्यों? रीज़न यही है कि वो कभी जो है उन्होंने जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। वो किसी पार्टी में रहे उससे नहीं मतलब, लेकिन उन्होंने भेदभाव नहीं किया। जो भी उनके शरण में गए नेताजी के पास में, उन्होंने उसका काम किया। तो ऐसा मतलब क्या विकास कार्य रहे जो आपको लगता है कि अखिलेश यादव भी उस तरीके का नहीं है? जैसे आपने कहा कि वो नाच कराने के सिवा वो कुछ करा नहीं पाए, तो ऐसा क्या विकास कार्य रहा? विकास कार्य उनका ये रहा, जैसे कोई गरीब गया, भाई आजकल क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, इस पे उन्होंने अमल किया। दूसरी चीज़ गरीबों का रोज़गार संबंधी कि किसको कैसे रोज़गार में जोड़ा जाए, उनको दिया। मजदूरी, आत्मनिर्भर भारत जो भारत सरकार की सबसे पहले की योजना आई थी, उसके तहत उन्होंने किसी के ऊपर बर्डन न पड़े। भाई जैसे अब हम गरीब हैं, हमारे पास पूंजी नहीं है, हम कोई धंधा करना चाहते हैं, हम कैसे करें? आत्मनिर्भर हम कैसे बनेंगे? तो नेताजी ने इसकी भी परवाह नहीं की। उन्होंने अपने तरफ से हमको पूंजी दिलाई, हमको व्यवस्था इसे करा दी कि आप इससे अपना आप आत्मनिर्भर बनिए, अपना व्यवसाय कीजिए, अपने घर का खर्च चलाइए, और इससे जो भी बचे वो किस्तों के रूप में हमको इसकी अदायगी भी कीजिए। एक बोझ भी नहीं है और हम भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो इस तरीके से कार्य वो कर रहे हैं। तो ये बताइए, अब हम नेताजी को छोड़ के जाएंगे कहाँ? जो हमारा इतने सुख दुख के करीब हैं, हम उनको देखेंगे कि हवाई फायर वाले को देखेंगे? ये सब रीजन है, और ये हमारे ही साथ नहीं। और उनके अंदर सबसे बड़ी बात ये है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई, जात धर्म से तो कोई मतलब नहीं। सर्व, वो कहते नहीं है कि सर्वजात संभाव वाली बात है उनके अंदर। सबका साथ सबका विकास, जो कि एक नीति चली आ रही है, उसी के आधार पर वो काम कर रहे हैं। क्या भैया? जी, मेरा नाम जो है माजिद सिद्दीकी है। फिर भी ना मुस्लिम का ना मतलब हिंदू का नेताजी में कोई भेदभाव नहीं है। हम मतलब कम से कम 10-15 साल से सांसद जी का सपोर्ट करते हैं। कोई भी पार्टी में रहें, कभी भी कोई भी काम या ज़रूरत पड़ती, सांसद जी के पास डायरेक्ट जाना, वो एक बार में तुरंत काम करते हैं। बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। उनसे जो निजी ताल्लुकात है, जो जुड़ा हुआ इंसान है, वो उससे बेहतर कोई नहीं, वो किस भी पार्टी का हो। नेताजी बहुत अच्छे, हमेशा हम कोई भी पार्टी से नेताजी लड़ेंगे, हम उन्हीं का सपोर्ट करेंगे, उन्हीं का। आपको भाजपा से मतलब नहीं है, सपा से मतलब नहीं? न सपा, न भाजपा, न बसपा, हमको मतलब है सांसद जी नेताजी बृजभूषण सिंह। नेताजी बहुत अच्छे, हमेशा काम करते हैं, हेल्प करते हैं, इसलिए उनसे अच्छा कोई नहीं। तो इसी वजह से क्या यहाँ पे जो M+Y वाला फॉर्मूला कामयाब नहीं, कोई काम है यहाँ, सिर्फ जो है सांसद जी का काम चलता है, और उनका काम बोलता है, वो काम चलता है। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम अशोक कुमार गौतम है। गौतम जी, तो कैसा रहा? मतलब कहा जाता है गौतम जी कोर वोटर होता है मायावती के, तो आपको क्या लगता है कि मायावती बेटर रही या भाजपा? या नहीं, हमें तो भाजपा संसद जी जो रहे हैं बृजभूषण सिंह, हमारे लिए जो है, हमारे सामने झुकिया में जो स्कूल खुला है, बच्चों के लिए बहुत नज़दीक है वो। हाँ, वहाँ पढ़ने जाते हैं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। और हमारे सांसद जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत सबकी बात सुनते हैं जी। सांसद जी बहुत अच्छे आदमी जी। और अखिलेश जी? अखिलेश जी तो अब क्या कहा जाए, कुछ जो हमारा सुनेगा वो उसी का हम गुण गाएंगे। हाँ, जो आपका सुनेगा उसी का आप गुण गाएंगे जी। जी भैया, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप बता रहे थे, आप इतना बोले कि विकास पुरुष है सांसद जी, और अखिलेश जी कहते हैं असली विकास पुरुष तो हम हैं। अरे वो कहीं नहीं, विकास पुरुष ऐसे हैं, जब आजम खां की भैंस खो जाती है तो पुलिस से केवल भैंसें धुड़वाएंगे। और आप देखिए, यही विकास कार्य है उनका। सैफई में जब जन्मदिन होगा, आप माननीय नेताजी की तुलना अखिलेश यादव से बहुत छोटी बात कर रहे हैं। जब माननीय नेताजी का जन्मदिन 8 जनवरी को होता है, तो लाखों की भीड़ होती है गोंडा में, और हर गरीब तबका जाके उनको माला पहनाता है, उनको जन्मदिन की बधाई देता है। और गरीब बच्चों के लिए वहाँ भी भेदभाव नहीं होता है। सारे स्कूलों में वो पेपर करवाते हैं, एग्जाम करवाते हैं, और कई मोटरसाइकिलों स्कूटी बांटने का काम करते हैं। क्या आपको लगता है कभी अखिलेश यादव ने स्कूटी और मोटरसाइकिल बांटने का काम किया है? लैपटॉप बांट रहे थे। अरे लैपटॉप अपनी जेब से बांट रहे थे। लैपटॉप तो सरकार का पैसा घोटाला कर दिया अरबों रुपए का, उसमें इन्होंने उसमें अरबों रुपए घोटाला अपनी जेब से बांटे। माननीय नेताजी स्कूटी और मोटरसाइकिल ये अपनी जेब से बांटते हैं। किसी, अरे बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं आप, किसी से पता करिए। लाखों आदमी जाके भोजन करता है माननीय नेताजी के दरवाजे पे, तो ये माननीय नेताजी कर सकते हैं, किसी बस की बात नहीं है। सैफई में इतने समय से नाच नहीं हो पा रहा। नाच कैसे होगा? सरकारिए नहीं है तो नाच कौन करवाएगा भाई? सरकार जैसे जब डकैती करेंगे अखिलेश यादव और सपा के गुंडे, तभी तो नाच करवाएंगे। अपनी जेब से कहाँ ताकत है अखिलेश यादव के अंदर और सपाइयों के अंदर की नाच करवा दें?